हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुष कुमार लाइव चैनल। आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जैसे मैंने पिछली बार बताया था, आज हम मशीन के बारे में बात करेंगे और आज हम बात करेंगे एयर कंडीशनिंग यानी एसी के बारे में। एसी बहुत ही जनरलाइज टर्म है, मतलब बहुत लोग बहुत जनरली लेते हैं, पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं, मतलब बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि वो एसी में जो गैसेज है दैट इज़ ओनली बीइंग थ्रोन एज अ कूलिंग एजेंट, तो ऐसा नहीं है उसका वर्क। तो आज मैं 3 चीज़ें कवर करूँगा इसी के बारे में। वन इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एयर कंडीशनिंग, जो रेगुलर रिटेल जो घर पे यूज़ होता है, ऐसे बहुत टाइप के एयर कंडीशनर्स होते हैं। एंड देन 2 फन फैक्ट्स अबाउट एसी, जो जैसे कि आप जब एसी मेज़र करते हैं, जब आप लेने जाते हैं, आप बोलते हैं 1 टन 2 टन का एसी चाहिए, तो वो 1 टन 2 टन जो एसी वो बता रहे हैं उसका मतलब क्या है? ये वेट नहीं होता है, एसी का वेट नहीं है, दैट इज़ समथिंग एल्स, वो एक मेजरमेंट है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ऑल्सो आप कभी किसी ऑफिस में गए होंगे या कंपनी में गए होंगे तो देखे होंगे कि छोटा सा कमरा, ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं है, 2 एसी लगे हुए हैं। या फिर मोस्ट ऑफनली अगर आप एटीएम्स में गए हैं, छोटे से एटीएम्स होते हैं, वहाँ 2 एसी लगे होते हैं। वो क्यों होता है? तो वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो ये मैं आपको बताऊँगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। अभी मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल बता देता हूँ, तो पहले चलते हैं। तो बेसिकली एयर कंडीशन के 4 पार्ट होते हैं और एक गैस होता है। अभी हम R32 मान लेते हैं, जिसे रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, ठीक है, जो उसमें उसके साइकिल में चलता है। तो सबसे पहले आता है हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है, जो गैस है R32, जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में उसकी टेंडेंसी है गैस के फॉर्म में, उसको कंप्रेस करता है एंड वो लिक्विड फॉर्म में बनता है। तो बेसिकली हम इसमें एनर्जी देते हैं और ये कंप्रेस करके, जब भी आप किसी भी गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कीजिएगा तो वो लिक्विड फॉर्म में आता है, क्योंकि इसके एटम्स क्लोज हो जाते हैं, तो वो कंप्रेस करता है। उसके बाद आता है कंडेंसर। कंडेंसर बेसिकली, जो अगर आप स्प्लिट एसी में जो बाहर वाला पार्ट फैन देखते हैं और जो एक हीट एक्सचेंजर लगा होता है, वो कंडेंसर होता है। क्योंकि ये कंप्रेस्ड गैस को लिक्विड में लाया है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि हम जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो वो उसको यहाँ पे कॉपर की, एल्युमिनियम की वायर्स होते हैं और एक फ़ैन लगा होता है जो उसे कूल करता है। तो बेसिकली हीट एक्सचेंज होता है बिटवीन द गैस एंड द इन्वायरमेंट, तो वो इन्वायरमेंट में वो हीट रिलीज़ करता है, ठीक है। अब ये कंप्रेस्ड लिक्विड वेपर गैस जो है, ये आगे बढ़ता है, थोड़ा ठंडा होता है। इसके बाद आता है एक्सपेंशन वाल्व और थ्रॉटलिंग वाल्व। ये वाल्व बेसिकली जूल्स इफेक्ट पे काम करता है। व्हाट इट डज इज़ कि इसका जो ये वाल्व का जो ओपनिंग होता है, ये बहुत स्मॉल होता है। ये एक फिनोमेना है जूल्स इफेक्ट, जिसमें आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। तो वो क्या होता है, व्हेन द गैस इज़ कंप्रेस्ड, वो बहुत हाई प्रेशर पे है, एंड देन तो जब ये क्रॉस करता है, वेरी क्रॉस लाइक एक थ्योरी है, ये है कि व्हेन अ गैस इज़ अलाउड टू एक्सपैंड ओवर अ पिन होल और अ थ्रॉटल, तो जो एक्सपेंशन में एनर्जी वेस्ट होता है वो उसके हीट से लिया जाता है। जो गैस की हीट है, जो उसका टेम्परेचर है, वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ करता है। बेसिकली जो वर्क डन हो रहा है थ्रू अ स्पिन होल, इफ़ यू लीव अ गैस इन ओपन, लाइक उसमें एक बहुत बड़ा एक ओपनिंग दे देंगे, दैट इज़ नॉट कूल्ड एट दैट। तो दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न कि आपके शावर्स के जो होल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि उससे ठंडा पानी आता है। ऑल्सो अगर आप इंडस्ट्री एक्सपीरियंस में जाइएगा, तो जब कोई कूलिंग सिस्टम होती है, जो हीट एक्सचेंजर होता है, जब वो कोई रिएक्टर या फिर कुछ भी बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है, तो उसका फ्लो बढ़ाने के बजाय वो लोग जो कूलेंट का फ्लो घटाते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि वो एक्सपेंशन के थ्रू ज़्यादा ठंडा जाए। तो दिस इज़ एक्सपेंशन वाल्व। तो ये क्या करता है, जो कंप्रेस्ड गैस वेपर लिक्विड फॉर्मेट है, उसको और ठंडा करता है ड्यू टू द जूल्स इफेक्ट, ठीक है। जो मैंने बोला, जो वर्क डन होता है ड्यू टू एक्सपेंशन, उसमें वो हीट रिलीज होता है। देन आता है एवेपोरेटर। एवेपोरेटर में भी सेम इट्स अ हीट एक्सचेंजर, इसमें पाइप्स होती है कॉपर्स और एल्युमिनियम की। तो जब ये ठंडा हो जाता है, जब ये एक्सपेंशन वाल्व और कंडेंसर के जब ये गैस ठंडा हो जाता है और ये कंप्रेस्ड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब लिक्विड और गैस का मिक्सचर होता है,
तो बेसिकली इसकी टेंडेंसी तो है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में गैस फॉर्म में रहने की। तो यहाँ तक तो इंसुलेटेड होता है सारा सिस्टम, बट जब आप एवापोरेटर में आते हैं तो ये आपके रूम की तरफ जो खुला हुआ हिस्सा है, जो स्प्लिट एसी में बाहर और जो विंडो एसी में भी होता है बाहर फ़ैन के थ्रू, तो वो पाइप्स जो होते हैं कॉपर वायर के वो इन्वायरमेंट में होते हैं, तो वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर प्रेशर में आ जाता है। अब इसकी गैस की टेंडेंसी है इसको गैस फॉर्म में रहना है, जो इसको ज़बरदस्ती आपने कंप्रेस किया है, तो ये क्या करता है, इन्वायरमेंट से हीट एब्जॉर्ब करता है टू गेट इनटू द गैसियस फॉर्मेशन, क्योंकि उसको एनर्जी लगेगी अभी गैस फॉर्म में आने में। तो बेसिकली जो आपके रूम का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है क्योंकि हीट इज़ बीन ऑब्जॉर्ब बाय दिस गैस। और फिर जब ये हीट एब्जॉर्ब हो जाता है एवापोरेटर से, तो फिर ये आगे बढ़ता है एंड देन अगेन जब ये पूरा गैसेस फॉर्म में होता है तो कंप्रेसर अगेन इसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर में डालता है। अगर आप इसका पीवी ग्राफ देखेंगे, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, मैं यहाँ बना देता हूँ पीवी, तो यहाँ पे कंप्रेसर का कोई पॉइंट होगा जो प्रेशर बढ़ाएगा, ओके। यहाँ कंडेंसर का जो है जो उसका वॉल्यूम कम करेगा बेसिकली ठंडा करके। देन ये थ्रॉटलिंग है जिसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन टेम्परेचर ड्रास्टिकली घटता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो ये इसका ये प्रेशर बहुत जल्दी घटता है, जो वर्क होता है उसमें उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। एंड देन दिस इज़ एवापोरेटर जो हीट एब्जॉर्ब करता है और वॉल्यूम बढ़ा जाता है हीट एब्जॉर्ब करने के बाद। तो दिस इज़ एवापोरेटर, कंप्रेसर, दिस इज़ कंडेंसर एंड दिस इज़ एक्सपेंशन। तो ये इसका पीवी ग्राफ हो जाता है। तो बेसिकली ये है वर्किंग ऑफ एसी जो आपका नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करते हैं। तो अभी आपने देखा कि एसी काम कैसे करता है। अब आते हैं जो 2 फन फैक्ट्स मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताए थे। तो पहला था 1 टन और 2 टन की जो एसी है उसका मतलब क्या होता है, ये वेट नहीं होता। बेसिकली 1 टन ऑफ एसी का मतलब होता है कि आप 1 टन का अगर आइस का ब्लॉक लें, बर्फ़ लें, उसे एक कमरे में रखते हैं, ठीक है, और वो इनक्लोज्ड कमरा हो जहाँ से बाहर से, तो वो 1 टन ऑफ एसी 1 आवर में जितना हीट एब्जॉर्ब करके मेल्ट होगा, दैट एसी विल एब्जॉर्ब इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट, मतलब उतना ही कूलिंग देगा। इसे हम टेक्निकल भाषा में लेटेंट हीट कैपेसिटी बोलते हैं उस आइस की। तो क्योंकि जब मेल्ट होता है तो वो इक्विलिब्रियम में होता है, तो वो बस हीट एब्जॉर्ब कर रहा है एंड देन आइस इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो वो जो कैपेसिटी होती है 1 टन ऑफ आइस की, जो लेटेंट हीट कैपेसिटी होती है, जितना हीट वो 1 घंटे में एब्जॉर्ब कर सकता है, वो एसी उतना ही हीट एक्सचेंज करके बाहर इन्वायरमेंट में थ्रो करेगा। तो दैट इज़ 1 टन। वैसे ही आप 2 टन करेंगे तो वो 2 टन एसी का कैपेसिटी होगी। तो ये इसका मेजरमेंट होता है बेसिकली, वो वेट नहीं होता है। और दूसरा मैंने बोला था कि आप कहीं कहीं देखेंगे कि 2 एसी लगे होते हैं छोटे से कमरे में एटीएम्स में। वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी वर्किंग बताया, इसमें आपको दिखेगा कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन होता है वो कंप्रेसर में होता है, क्योंकि काम वही कर रहा है, बाकी तो फ्लो है, बाकी सारा पार्ट में सिर्फ गैस फ्लो हो रही है और हीट एक्सचेंज हो रहा है, और जो एनर्जी कंजप्शन है वो हो रहा है क्योंकि वो कंप्रेस कर रहा है गैस को। तो होता क्या है, व्हेन एसी रन्स वो कंप्रेस कर रहा है, और अगर आप मान लीजिए टेम्परेचर पे चला रहे हो और रूम बार बार खुल रहा है, बंद हो रहा है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो वो कंप्रेसर लगातार चलता रहेगा, उससे वो हीट होगा। हीट होने के बाद कंप्रेसर की एफिशिएंसी गिरती है, वो कम हो जाती है। तो अगर आप एक छोटे कमरे में भी कोई अगर 2 टन का एसी लगा रहा है तो उसका उसका एनर्जी कंजम्पशन लॉन्ग टर्म में कम होगा, क्योंकि वो कंप्रेसर जो है वो एक टाइम, अगर आप घर पे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप रूम बंद करके ही एसी चलाएंगे, ऐसा मैं मान रहा हूँ। तो वो टेम्परेचर रीच हो गया, मैंने मान लीजिए 24 पे सेट किया, 24 रीच हो गया, वो कंप्रेसर कट ऑफ हो जाएगा उस समय, तो उसको टाइम मिल जाएगा वो ठंडा होने के लिए। जब फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा आपके एसी का, तो वो फिर से कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे देख भी सकते हैं, आप जब एसी को ऑब्जर्व करेंगे तो देखिएगा पीछे वाला फैन जो चलता है और बंद होता है, तो वो होता है क्योंकि जो कंप्रेसर फिर जब काम नहीं करता वो ठंडा होता है, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ नहीं रहती। वैसे ही अगर आप एटीएम्स में जाइएगा तो एटीएम बार बार खुलते बंद होते, लोग आते जाते रहते हैं, तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ 2 एसी लगा देते हैं, 1 एसी रन्स एट ए टाइम, फिर सेकंड एसी रन होता है, दूसरा वाले के कंप्रेसर को क्लोज कर देते हैं। इससे क्या होता है, कंप्रेसर को टाइम मिल जाता है ठंडा होने के लिए,
तो उसकी एफिशिएंसी एनर्जी कंजम्पशन कम होती है। अगर आप एक ही एसी लगाएंगे वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा अगर वो कंटिन्यूसली चल रहा है, और अगर आप बंद करके रोक के चला रहे हैं तो उसका एनर्जी कंजम्पशन ड्रास्टिकली घटता है। इसलिए बहुत जगह जहाँ पे ओपन ऑफिस होते हैं वहाँ पे ज़्यादा एसी का यूज़ होता है। इसी कारण की वजह से अगर आप भी अपने कमरे में चाहें तो आप अगर 1 टन छोटा कमरा है, 1 टन की जगह 2 या 3 टन का एसी लगाते हैं तो आपका एनर्जी कंजम्पशन लॉन्ग टर्म में कम होगा। सो दीज आर द 2 फन फैक्ट्स। बताइए आपको कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप यू लाइक्ड द कंटेंट इन दिस वीडियो और द प्रीवियस वीडियोज़। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो अगर आपका कोई फीडबैक है तो। थैंक यू।